हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिस रिप्रेजेंटेशन टॉपिक को इस वीडियो में हम समझेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा फ्रॉड में भी समझाया था। यहां पर आप कोई गलत बात करते हो जिससे दूसरा बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। बट फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक बेसिक डिफरेंस है कि यहां जो आप झूठ बोल रहे हो, गलत बात कर रहे हो, वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है वो सही है, लेकिन वो बात गलत होती है जिससे दूसरे का नुकसान होता है। अब जैसे आपने एक पुराना कोई ज्वेलरी थी जो आपने कहीं मान लेते हैं गांव वाँव के किसी ज्वेलर से खरीदी थी और उसने आपको ये कह के बेच दिया था कि 22 कैरेट सोना है। आपके पास रसीद भी थी 22 कैरेट के हिसाब से, बट वो था 18 कैरेट। अब जब आपने बेची ये कह के कि 22 है तो सामने वाले ने खरीद ली। बाद में जब उसने चेक किया तो देखा वो 18 कैरेट था, तो उसका नुकसान हो गया। बट आपने जो झूठ बोला वो जानबूझ के नहीं बोला, आप ऐसा सोचते थे। ऐसे कई बार ऐसे भी होता है, किसी लाइसेंस के बारे में आपसे पूछा, आपने कहा हाँ वैलिड है, जबकि वो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होता है ना। या मान लीजिए किसी ने आपको कोई फैक्ट्री बेची, उसकी सेल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपने दी जो आपको लगता है सही है, लेकिन वो थी गलत। या तो आपने चेक नहीं की ठीक से, या आपके पास कोई अकाउंटेंट नहीं गलती से दे दी थी स्टेटमेंट, आपने उसको सही मान लिया। बाद में जब ढंग से उसको ऑडिट किया गया तो वो स्टेटमेंट गलत निकली। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल निकल जाएंगे, कितने ही बन जाएंगे ना। तो ये इस तरह की जो है ये है रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन है तो ये मिथ्या, झूठी है, गलती है, दूसरे बंदे का नुकसान हो जाएगा इस वजह से, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। एक में एग्जाम्पल में आगे चल के आएगा कि पार्किंग के लिए उसने बोल दिया कि हाँ, जैसे कोई फ्लैट हम बेच रहे हैं तो माना बायर ने पूछा जिसमें पार्किंग फ्री है, मैंने कहा हाँ पार्किंग फ्री है। बाद में पता चला नहीं, पार्किंग के एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, और वो मान लेते हैं उसको देने भी पड़ते हैं। तो ये सब क्या है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। और इसमें फिर जो प्लेंटिफ है जिसका लॉस हो गया, इंजर्ड पार्टी, वो आपसे कंपेंसेशन भी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकती है। फिर यही सारी बातें आ जाती हैं, जैसे हमने फ्रॉड में पढ़ा था, ऐसे लंबा मिस रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ना ही होगा। तो फ्री कंसेंट चाहिए होती है। फ्री कंसेंट में 5 में से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उनमें से 3 पढ़ चुके हैं, चौथी ये है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सवाल है, लेकिन ये ऑनेस्टली है बट इनएक्यूरेटली है। यानी बोली तो आपने ईमानदारी से, अपनी तरफ से ईमानदारी लगाई है, लेकिन फिर भी वो थी गलत। दैट इज द मेन पॉइंट। सेक्शन 18 है इसमें, और ये 3 चीजें कवर कर रहा है। एक तो पॉजिटिव असर्शन ऑफ ए फैक्ट, किसी भी फैक्ट के बारे में आपने बोला। जैसे मैंने भी कहा, आपने कहा कि ये सोने की जो चेन है ये 22 कैरेट की है, विच इज नॉट ट्रू, थी 18 की। दो द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी, उसको लग रहा था 22 कैरेट की है, लेकिन थी 18 की। देन एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज बाय मिसलीडिंग अनदर। अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जैसे इसमें आगे जाके एक आएगा कि भाई स्कॉलरशिप के बारे में काउंसलर ने कॉलेज एडमिशन के टाइम पर कोई स्टेटमेंट दी, जो कि अब वो स्कॉलरशिप स्कीम लास्ट ईयर तो थी, इस साल रिन्यू नहीं हुई। उसने बोल दिया कि हाँ जी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब उसके बेसिस पे एडमिशन हो गया। बाद में पता चला कि वो स्कीम तो लास्ट ईयर ही खत्म हो गई थी। तो ये उसकी ड्यूटी थी कि वो चेक कर लेता। कोई भी बात बोल रहा तो पहले वेरीफाई तो कर लो ना भाई। तो यहां पर क्या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, और इससे फिर एडवांटेज मिल गया, कॉलेज को तो एडमिशन मिल गया ना। हो सकता है कि वो अगर बोल देता कि नहीं स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है तो एडमिशन ही ना होता। तो उसकी गलत स्टेटमेंट की वजह से ये चीज हो गई, तो उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है, और जो पार्टी उस स्टेटमेंट को बता रही होती है उसको वो चेंज नहीं पता होता, तो ये सिचुएशन आ जाती है। देन कई बार हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही कुछ गलत बोल देते हैं, सब्सटेंस के बारे में। जैसे मैंने बोल दिया ओरिजिनल पेंटिंग है, पता लगा वो पेंटिंग ओरिजिनल नहीं है, वो तो कॉपी थी, ऐसे भी हो जाता ना। या हमने बोल दिया कि ये तो एंटीक पीस है, एक एग्जांपल मैंने इसमें आगे चल के लिया है, वो पीस एंटीक नहीं था, एक कॉपी था, ओरिजिनल एंटीक पीस नहीं था। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीजें हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में। एक फैक्ट आपने बोला जो सही नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दी, इनोसेंट तो है, कि ये चीज ऐसी है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सबको ले लेते हैं।
सो एन अनट्रू स्टेटमेंट मेड ऑनेस्टली विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। यहां पर इस चीज को हम फिर से हाईलाइट कर देते हैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि यहां पर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, यही फर्क है। बाकी आप देखोगे तो पूरे फ्रॉड वाले एग्जाम्पल दोबारा कॉपी कर सकते हो आप। वही चीज अगर जानबूझ के बोली तो फ्रॉड और गलती से बोली तो मिस रिप्रेजेंटेशन। अब एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है, देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स, मेयर ओपिनियन इज जनरली नॉट इनफ। जैसे आपने एक स्टेटमेंट दी कि मशीन 2025 की है जबकि थी वो 2021 की, ठीक है, आपको लगा था नहीं 2025 की है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, चलो वो तो ठीक है, वो सच बोल रहा है और इसने परसुएड किया अदर पार्टी को। अब माना वो बोल देता मशीन 2021 की है तो आप खरीदते ही नहीं ना, फिर तो आपने 2025 की बोला तो उसने खरीद लिया। तो अदर पार्टी ने आप पर रिलाई किया, रिलाई अपॉन दैट स्टेटमेंट। अब इसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो गई और उससे उसको लॉस हुआ। किसी भी चीज के बारे में अगर आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है और उसने उसी स्टेटमेंट के दम पर वो चीज खरीदी तो फिर तो भाई ये क्लियर कट उसका लॉस होगा ही होगा। सो पहला टाइप 1 पॉजिटिव असर्शन नॉट ट्रू। आपने एक स्टेटमेंट बोली जो कि ट्रू नहीं है। जैसे आपने एक बोल दिया कि भाई ये जमीन 500 गज है, 500 स्क्वायर यार्ड, बाद में निकली वो सिर्फ 350, तो उसने उस 350 को ट्रू, सॉरी 500 गज को ट्रू मानते हुए 350 गज जमीन खरीद ली, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। वो बात अलग है, आगे चल के इसके अंदर मैं एंड में एक लाइन ये बताऊंगा कि अगर कोई चीज इजीली वेरीफिएबल है तो फिर उतना कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसको उतना गलत नहीं माना जाएगा। अब जैसे मैं इस एग्जांपल को देखूं, ठीक है, उसने 350 जमीन को 500 बोल के बेच दिया, एग्रीड, बट जमीन नापने में सर 15 मिनट लगते हैं। तो अब आपके सामने प्लॉट तो है ही, कोई छुपा हुआ तो है नहीं, है ना। सोने को जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 22 कैरेट 18 कैरेट, वो आम आदमी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, बट प्लॉट तो आम आदमी भी, मैं तो कहता हूँ कदम से भी नाप लोगे तो भी पता चल जाएगा कि 500 नहीं 350 है जमीन। 350 नहीं होगी तो अंदाजा तो लग जाएगा कुछ कम लग रही है, तो फिर ढंग से चेक करवा लो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज है वो दिख जाती है। अब जैसे लैपटॉप है, अब लैपटॉप में आपने कह दिया कि भाई मेरा जो लैपटॉप है, मान लेते हैं आपने बोला 512 GB है, था वो 256। अब अगर आपने बिना खोले खरीद लिया तो बात अलग है, नहीं तो उसमें सिंपल आप जाओगे तो फर्स्ट पेज पर ही उसकी विंडोज की अगर आप डिटेल्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 512 नहीं है, 256 है। तो कुछ चीजें मानता हूं कि मिसरिप्रेजेंटेशन में जाएगी, लेकिन ये भी होती है कि बायर भी तो थोड़ा सा देख ले। कई बार कुछ चीजें बड़ी इजीली दिख सकती हैं, तो उसमें आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, उसको लायबिलिटी तब भी है, लेकिन फिर लायबिलिटी उतनी हाई नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा उसके पार्ट पर भी तो, बायर के पार्ट पर भी तो फेलियर है ना। अब जैसे एक बंदे ने कह दिया बैटरी बैकअप 12 घंटे का, अब ये थोड़ा ठीक है क्योंकि वो था 5 घंटे का, उसको चेक करना थोड़ा मुश्किल है, 12 घंटे वो बैठा थोड़ा रहेगा, ठीक है। उसने बोल दिया कि भाई लैपटॉप का बैटरी बैकअप 12 घंटे है, उसने उस बात को ट्रू मान के खरीद लिया, यहां थोड़ा गड़बड़ है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां पर कोई ड्यूटी है और दूसरा बंदा मिसलेड हो गया। अब जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अ फाइनेंशियल एडवाइजर फॉरगेट्स टू डिस्क्लोज द पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस बीइंग सोल्ड। कोई कंपनी मान लेते बिक रही थी और उस पर मानो कोई टैक्स लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी, जीएसटी, इनकम टैक्स, व्हाटएवर, वो बात उसने बताई नहीं। ये ऐसा ही हो गया जैसे आपने कोई मकान खरीद लिया और उस पर पिछले बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स के बिल पेंडिंग हो और वो बात ढंग से ना आपको बताई जाए और आपको ये बोल दिया जाए हाँ जी सब क्लियर है, सब क्लियर है, तो फिर बाद में तो फिर वो आपको ही देना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी तो फिर गायब ही हो जाती है। तो ये सब मिसरिप्रेजेंटेशन में आ सकता है। तो किसी भी आदमी की लीगल, प्रोफेशनल, फिड्यूशियरी, जहां विश्वास वाली बात है, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी होती है करेक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। उसकी इंटेंशन नहीं है चीट करने की, लेकिन अगर वो फेल्स इन दैट ड्यूटी है, कई बार इंफॉर्मेशन देना भी तो एक ड्यूटी होती है ना, तो उससे दूसरी पार्टी को फायदा होता है और जिस पार्टी ने वो उसकी बात पर भरोसा किया उसको नुकसान हो जाता है। अब जैसे यहां पर ये बता रहे हैं कि एक आदमी ने, एक बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ने एक कस्टमर को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करवा दिया और वो सिर्फ इतना बताना भूल गया कि इसमें लॉक इन है, राइट, जबकि उसमें क्या था कि मनी कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर 5 ईयर, वो ये लॉक इन वाली बात बताना भूल गया। अब कानून कहता है कि भाई ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, और वो आपने अपने कस्टमर को बताई नहीं, बॉन्ड खरीदवा दिए। अब वो बॉन्ड तो 5 साल के लिए लॉक हो गए बेचारे के, तो 10 लाख रुपए फिलहाल के लिए लॉक हो गए, जबकि उसको लग रहा था कि इट्स जस्ट लाइक एफडी, में कभी भी बेच लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब यहां पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, बिल्कुल, क्या है, उसकी इंटेंशन नहीं है, बट देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव। धोखा देने का कोई मूड नहीं था, बट
दिक्कत तो ग्राहक को हो ही गई, है ना। इसी तरह से ये पार्किंग वाला पॉइंट है, पार्किंग इज इंक्लूडेड, ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इसमें भी फिर उसको बाद में दिक्कत आई। ऐसे ही वो स्कॉलरशिप वाला था, ये मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में ही बताया। तो उसने लास्ट ईयर अप्रूवल लिस्ट के बेस पे बोल दिया कि यस इसमें जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जबकि वो स्कॉलरशिप जो है वो इस साल बंद हो चुकी थी, काउंसलर बताना भूल गया। तो ये भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, बात समझ रहे हैं। समटाइम्स हमसे मिस्टेक हो जाती है, अब वो मिस्टेक जो है वो फिर दूसरे बंदे को उसकी प्रोडक्ट की रियल नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी, यूजफुलनेस, लीगैलिटी, क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इन सब के बारे में कंफ्यूज कर सकता है। आपने ढंग से बताया नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आपकी कोई धोखा देने की इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी स्टेटमेंट, कंडक्ट, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन से दूसरी पार्टी जो प्रोडक्ट, जो सर्विस अवेल करने की कोशिश कर रही है उसके बारे में मिसलीड हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे मैंने एंटीक फर्नीचर का एग्जांपल दिया, थी वो कॉपी, इट इज ओनली अ मॉडर्न रेप्लिका, बट आपको लगा कि मैं एंटीक फर्नीचर खरीद रहा हूं, जो आदमी ज्यादा पैसे दे रहा है ये सोच के कि मुझे एंटीक फर्नीचर लेना है, तो फिर उसको एंटीक ही मिलना चाहिए ना, 100 साल पुरानी चीज सोच के। अच्छा, इसी तरह से वो ये सोच रहा है कि भाई एक जमीन खरीदी जिसके बारे में उसको कहा गया हाँ जी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो खेती बहुत बढ़िया होगी, जबकि बाद में पता चला अंदर का पानी तो सूख ही चुका था। ऐसा होता है ना, वाटर सोर्स ड्राइड अप, अंदर का पानी कह लो, आजू बाजू जहां से पानी आ रहा था वो कह लो, कोई झील वील थी वो सूख चुकी थी, वो ढंग से बात उसको बताई नहीं गई। तो ये चीजें भी कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाती हैं, है ना। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ, एक आदमी ने एक बिल्डिंग बेच दी, उसमें उसने कह दिया सारे फ्लोर अप्रूव्ड है, जबकि बाद में पता चला कि 2 फ्लोर अप्रूव्ड थे और तीसरा फ्लोर अप्रूव्ड नहीं था। वो बात अलग है, लेटर ऑन वो बिल्डिंग हमने भी बेच दी सामने वाले को, लेकिन हमने बता के बेची थी, तो उसने कहा हाँ जी ये तो होता ही, एक आध फ्लोर अनअप्रूव्ड चलता है, मैं करवा लूंगा। वैसे भी पहले जमाने में जैसे दिल्ली में 2 या 3 फ्लोर अप्रूव होते थे, बाद में 4 होने शुरू हो गए, तो चौथे की थोड़ी सी फीस जमा करानी थी। तो ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन इस तरह की अब तो काफी सालों से दिल्ली में 4 फ्लोर अलाउड ही है, तो ये बहुत ही पुरानी बात होगी, कम से कम 15-20 साल पुरानी। आई मीन ऐसा हो जाता है कि जिससे हमने खरीदा था उसने हमें ये कह के बेच दी कि हाँ जी ये तो सारे फ्लोर अप्रूव्ड है, और बाद में जब हमने देखा तो फिर पता चला एक फ्लोर उसमें से अप्रूव्ड नहीं था। तो कई बार सिचुएशन चाहे फ्यूचर ऑन चेंज हुई हो, कुछ भी हुई हो, ये 22 कैरेट 18 कैरेट वाला एग्जांपल है गोल्ड ज्वेलरी का, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। अच्छा, इसमें भी लाइसेंस की बात थी, वैलिड फूड बिजनेस लाइसेंस, ये कह के बेच दी दुकान, और बाद में पता चला कि वो लाइसेंस तो जो है वो एक्सपायर हो चुका था, ठीक है ना। तो ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आ गया। जहां तक सवाल है साइलेंस का, साइलेंस भी नहीं होती है, साइलेंस की जरूरत नहीं होती, ये आपकी ड्यूटी है मोर और लेस कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जो सर्विस आप देने जा रहे हो, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दो। आमतौर पर चुप रहना नहीं होता, बट साइलेंस भी बन जाएगी व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज, जहां आपकी ड्यूटी है, और आमतौर पर ड्यूटी होती है। और स्पेशली कई बार होता है कि सर्कमस्टेंसेस जो है वो अर्लियर स्टेटमेंट के बाद चेंज हो जाती है, तो फिर आपकी ड्यूटी है कि उसको बताओ। कई बार बयाने में, जैसे प्रॉपर्टी के केस में आप समझते हो बयाना, एडवांस, अर्नेस्ट मनी, एडवांस जब जाता है कई बार डील पूरी होने में 3 महीने 2 महीने का गैप होता है, अगर उस 2 महीने में भी कोई चेंज है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप बताओ, क्योंकि अभी डील तो पूरी नहीं हुई, एटलीस्ट आप बताओ, ये आपकी ड्यूटी है। अब जैसे कुछ चीजें हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें वो, अब जैसे एक आदमी ने अपनी कार जो है बोला कि वो 20,000 किलोमीटर चली थी वो 2,000, ठीक है ना, 2 लाख, तो वो मीटर जो है ना वो बदल दिया था, वो उसको बाद में पता चली बात। तो ये चीज है कि उसको बतानी उसकी ड्यूटी थी, या उसको चेक करना उसकी ड्यूटी थी। इसी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई हम जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, और बाद में जो है ना चेंज होगी कहानी, और थोड़ा सा प्री रिकॉर्डेड भी देने लग गए बच्चों को। तो एक तरह से स्टूडेंट्स ने तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि भाई हमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, बट बाद में मिली प्री रिकॉर्डेड। तो इसमें भी फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन में ही चला गया एक तरह से, क्योंकि लाइव क्लासेस क्या एडमिशन ले लिए, ठीक है ना। ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में सपोज आपने बोल दिया कि भाई बिल्डिंग में कोई वाटर इश्यू नहीं है, बाद में मान लेते हैं कि कुछ वाटर शॉर्टेज थी, और वो चीज उसने बताना भूल गया, या उसने एक जनरल वे में बोल दिया कि वाटर शॉर्टेज नहीं है, और बाद में वाटर शॉर्टेज आ गई, तो जब आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको पाओगे कि हाँ ठीक है, मोरलेस सारे एक ही दिशा में चल रहे हैं। हाँ, अभी एक ने कह दिया कि जो बिल्डिंग बेचते वक्त, ये केस है स्मिथ वर्सेस लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन का, केसेस जो बच्चे याद कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है, कि हाँ जी टेनेंट बहुत बढ़िया है, बाद में पता चला टेनेंट तो बहुत, मतलब इस समय पिटी हुई हालत में था, ढंग से किराया भी नहीं दे पा रहा था, आपने बोल दिया बहुत बढ़िया किराएदार है। ऐसे ही केस पहले भी आया था विद
वर्सेस ओ फ्लैंगन, ये बाहर का केस है। इसमें एक डॉक्टर ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बेची और ये कह के कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेटर ऑन वो अपडेट नहीं हो पाई थी उसकी इन्फॉर्मेशन की, इनकम डिक्लाइन हो चुकी थी। वैसे इंडिया में आई थिंक मेडिकल प्रैक्टिस ऐसे बेचना अलाउड भी नहीं है, बट खैर ये फॉरेन केस है। पॉइंट ठीक है अभी समझने के लिए कि अगर एक आदमी की मेडिकल प्रैक्टिस अब उतनी अच्छी नहीं रही है, कोई भी ऐसी चीज, अगर आप एक कस्टमर को कोई दुकान दे रहे हो ये कह के कि भाई इसमें तो 3 लाख रुपए महीने की सेल ऐसी उठ जाती है, और ये बात आपने बोली लेकिन वास्तव में सेल कम हो, या आपको आइडिया नहीं था, अगर आपको पहले से पता कम है और फिर भी आप 3 लाख की सेल कह के बेच रहे हो, फिर तो फ्रॉड है। आपको आइडिया नहीं है कि सेल गिर चुकी है, आप तो खुद दूर बैठे हो, आपके एम्प्लॉय ने जो आपको बोला वो आपने सुन लिया और मान लिया, तो दैट वे इट मे अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से रेड ग्रेव वर्सेस हर्ड का केस है। इसमें भी किसी आदमी ने अपनी प्रैक्टिस ही बेची है। अ सॉलिसिटर इंट्रोड्यूस्ड अनदर पर्सन टू बाय हिज प्रैक्टिस। सॉलिसिटर माने एडवोकेट। यहाँ पर भी वही पॉइंट है जैसे डॉक्टर वाला था। इसमें कुछ ट्रैवल अरेंजमेंट्स में जो है वो बढ़िया बात नहीं थी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थी। जैसे होता है ना, घूमने आप जा रहे हो जी, ऐसा होटल मिल जाएगा, ऐसी टैक्सी मिल जाएगी, इतने सी बीच है वहाँ घूमने के लिए, इतना ये है, इतना वो है। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी आपने अगर कुछ ढंग से उसको नहीं क्लियर किया, तो इस केस में भी ये चीज फिर डिसीजन आया था कि ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। टिमॉक हेलेट ये जो केस है, इसके अंदर ये बात आई थी कि जितने भी फार्म्स थे वो सब किराएदारों को दिए हुए, जबकि बाद में पता चला कि किराएदारों ने खाली करने के नोटिस दे दिए थे। आप समझ रहे हैं, लगातार ये वो सिचुएशंस आ रही हैं जहां आदमी ने एक स्टेटमेंट दी जो कभी सही थी, लेकिन लेटर ऑन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई और वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन सेलर के पास नहीं थी, इसलिए उसने बताई नहीं, लेकिन क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। अच्छा, और जो आपने वो पुरानी इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पर, चाहे वो स्कॉलरशिप के एडमिशन वाली बात हो, चाहे लाइसेंस वाली बात हो, चाहे टेनेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात हो, चाहे ये बात हो कि सारी प्रॉपर्टी में अच्छे टेनेंट लगे हुए हैं, ये बात हो, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले सही थी अब गलत हो गई, या लाइव क्लासेस देने की सोची थी बाद में फैकल्टी अवेलेबल नहीं हुई तो आपको रिकॉर्डिंग पे जाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जो आपने स्टेटमेंट दी उसके बेसिस पर आपको फायदा भी हो गया कि आपकी डील हो गई, लेकिन वो लेटर ऑन सर्कमस्टांसेस चेंज होने से वो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर। इफेक्ट यही है, हमेशा जैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, जो बेनिफिट्स लिए गए हैं उनको रीस्टोर करना पड़ सकता है, और कंपेंसेशन भी कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। अब यहाँ पे है कि इफ द पार्टी हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मतलब अगर वो खुद चेक कर सकता था। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए इसमें मेरे को लगता है सिर्फ एक तो जैसे लैपटॉप का एग्जाम्पल खैर नोट्स में है नहीं, लेकिन जैसे माना कोई कहते कि मेरा लैपटॉप 512 GB का हो, 256 का, तो वो रीजनेबली चेक करके एक बार भी खोल लेगा तो दिख जाएगा। ऐसे जमीन है, माना 500 की 350 में तो चलो फिर भी आइडिया ना हो, लेकिन अगर 200 ही गज हो और 500 कह के बेच रहा हो, फिर तो वो दिख ही रही है कि 200 गज नहीं है 500 गज, 200 गज है 500 गज नहीं है, तो उतना तो फिर दिख ही जाता है। तो उसी हिसाब से ये लिखा गया पॉइंट कि अगर ऐसा लग रहा हो कि कोई भी आदमी आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन को इजीली चेक करके समझ सकता था, देख सकता था, थोड़ा आपने जल्दीबाजी कर दी खरीदने वाले ने भी, तो पैसा तो उसको मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर सकते हैं एक टाइम, बट हाँ कंपेंसेशन तो फिर शायद ना ही मिले, सो मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपकी कमर्शियल पर्सनल डीलिंग्स में, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलो माना बोलोगे जी मैंने तो गलती से गलती कर दी, बट फिर भी गलती तो हुई ना, तो इन दैट सिचुएशन दूसरी पार्टी को तो नुकसान नहीं होना चाहिए, तो दैट इज व्हाई द लॉ इज गिविंग अ जस्टिफाइड प्रोटेक्शन। सो डियर स्टूडेंट, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।